चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगा गया लोगों का पैसा वापस की मांग को लेकर मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय पर हुआ महाभुगतान आंदोलन। लोगों के खून पसीने की कमाई को ठगकर भागने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय पर हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर अपने पैसे को वापस मांगने के लिए किया विशाल धरना प्रदर्शन। जहां भारत सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी गई रकम को शिकायत होने पर 180 दिन के अंतराल पर लोगों को वापस दिलाने का कानून बनाया हुआ है, परंतु कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अधिकारी केवल अपनी जेब भरने में लगे हैं। उन अधिकारियों को उस कानून का एहसास कराया। कंपनियों द्वारा ठगा हुआ पैसा लेने के लिए अलवर राजस्थान, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर के साथ साथ जिला मेरठ से संगठन के जिला अध्यक्ष गोपाल सैनी, कोषाध्यक्ष ब्रजेश, उपाध्यक्ष सुरेश, सचिन बलिस्टर, भरत शर्मा, अब्बास अपनी टीम के साथ संगठन के बैनर तले मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और महाभुगतान अभियान को सफल बनाया। लोगों ने अपनी मांग को रखते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मौके पर मौजूद मथुरा जिला अधिकारी ने लोगों की समस्या को सुना और केंद्र सरकार से लोगों के साथ ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगा गया पैसे को जल्द से जल्द वापस दिलाने व चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही कराने के लिए बात करने का आश्वासन दिया। क्योंकि यह मामला किसी एक जिले या प्रदेश का नहीं, पूरे भारत देश का है, जहां चिटफंड कंपनियों ने 42 लाख लोगों के साथ ठगी की है। इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द केंद्र सरकार से बात कर ही कुछ समाधान निकाला जाएगा और लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। ईडी और सेबी के स्तर से जांच हो रही है और उनके खिलाफ जो जांच होने के बाद निकल के आएगा, फिर हमारे पास मंडल स्तर या जिला स्तर पे जो संपत्तियों के बारे में डायरेक्शन आएंगे, फिर उसके बारे में कार्रवाई हम सुनिश्चित 100% करेंगे, इसकी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो अभी जो मैं आया हूँ मंडल आयुक्त सर की तरफ से, जो यहाँ मैं आया हूँ, मैं इसी चीज से आया हूँ कि मैं सीधा सारी बात उनके सामने रख के मंडल आयुक्त सर से, शासन से, इनफैक्ट केंद्र सरकार से भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं आईडीएस होने के नाते वहाँ भी शासन में और केंद्र सरकार में पूरी बात करके आपकी बात को आगे से आगे पहुँचा के उसको पशु कराऊँ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप मुझे, मैं ज्ञापन के नाते आपके आगे बात उसको लेके जाऊंगा और उसको पूरी तरह से हर स्तर पर प्रेषित करके हर स्तर से कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि ये एक गांव का, एक कस्बे का, एक तहसील का या एक जिले का मसला नहीं है, क्योंकि जो लोग ये गलत करते हैं उसमें एक जिला क्या, पूरा भारत इसमें होता है, पूरे हर राज्य के लोग इसमें जाते हैं, क्योंकि लोगों को, मासूम लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, उनको कच्चे लालच में फंसा के उनसे ठगी करी जाती है, जो कतई टॉलरेबल नहीं है। सर क्यों नहीं आए आपको भेजा? हमारे इस मामले में पोंजी स्कीम्स के पीड़ितों के मामले में गैर कानूनी एजेंसी हैं, उनको कोई राइट्स नहीं है कानूनी रूप से किसी का भुगतान करने का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो आपके जुरिडिक्शन में, ये पहले डीएम साहब ने सीज करा दी थी। डीएम साहब वर्ड्स एक्ट में असिस्टेंट कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, कमिश्नर डिविजनल कंपिटेंट अथॉरिटी हैं। कई जगह आपको भी डेलीगेट कर रखी है कई डीएम साहिबान ने अपनी पावर्स। तो इस बिल्डिंग को सीज करके बेचना 60 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ, ये आपकी ड्यूटी थी। लेकिन चूंकि आपको बुरा लगेगा कि साहब मैं आपके सामने सरकार को ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए डीएम साहब के द्वारा, पुलिस द्वारा सीज करने के बावजूद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें ईडी का पांव घुसा दिया। ईडी क्या है? पीएमएलए एक्ट की प्रवर्तन एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो भुगतान एजेंसी नहीं है। हमारे लोगों की समस्या है कि इनका पैसा इनको वापस मिले, पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से एजेंट और निवेशक के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है साहब। 5 लाख लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने ही लोगों को गोलियों से मार दिया गया है कि तू पैसा लेके गया था फलानी कंपनी में जमा करवाने, तू दे नहीं देगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा।
तो समस्या की भयावहता और गंभीरता बहुत ज्यादा है आईएएस साहब। तो इसमें ईडी और सेबी का इंटरफेयर तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सहारा समूह के मैटर में। जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस कमेटी बनाई गई कि 90 दिन के अंदर 15% ब्याज के साथ 3.5 करोड़ निवेशक थे उस वक्त, उनका पैसा वापस कर दे सेबी। लेकिन सेबी आज तक साहब 3.5 करोड़ तो छोड़िए 350 लोगों का पैसा वापस नहीं कर सका है, जबकि 25,000 करोड़ रुपए उसी समय से रिफंड फंड में सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा ने जमा कर दिए थे, जो अगर आज हम देखेंगे तो कई गुना हो गए होंगे एफडी के हिसाब से देखेंगे। 1916 में साहब उसी सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया पीएसएल पल्स के मैटर में 2016, सॉरी हाँ 1916 में तो हम रहे कहाँ होंगे, फरवरी 2016 में साहब हाँ सुप्रीम कोर्ट 5.5 करोड़ विक्टिम थे साहब, 5.5 करोड़ पीड़ित थे उस पीएसएल पल्स के। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी उस दौर में वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर 9% ब्याज के साथ सेबी तमाम जो है 5.5 करोड़ निवेशकों से आवेदन ले ऑनलाइन, उनका पैसा वापस करे। 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेबी ने सीज की कैश और चल अचल संपत्तियों के रूप में साहब। लेकिन आज तक केवल 20 लाख लोगों का समथिंग, वो भी ऐसे हैं 20 लाख में किसी को 1 रुपया वापस किया है, किसी को 100 रुपए, किसी को 500 रुपए, किसी को 5,000 रुपए, जो मूलधन भी नहीं दिया लोगों का। तो ये सेबी और ईडी साहब दोनों ही हमारी दृष्टि में नाकारा एजेंसी हैं। जब 5 लाख लोगों ने सुसाइड किया, 1250 सैनिकों ने सुसाइड किया, एक डीजीपी ने सुसाइड कर लिया, एक गवर्नर ने, कई सांसदों ने, आपके भाई बंधुओं ने भी जो आपके स्तर के अधिकारी हैं, ऐसे साइंस सिटी आपने सुना हो कभी, तो उसमें सारे आईएएस पीसीएस आईपीएस का ही पैसा फंसा है साहब, और वो दुबई बैठा हुआ है राशिद नसीम, सबका पैसा लूट करके। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ साहब, हो सकता है आप नहीं तो आपके घर में से भी किसी न किसी का पैसा डूबा होगा जरूर, शायद ही देश में कोई ऐसा होगा, और साइबर में तो सभी लुट चुके हैं आजकल। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।